रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 29वां रहने वाला, बिल्कुल 29वां रहने वाला है। टोटल हमने टारगेट किया है आपका 50 मॉडल पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हमारे इस मॉडल पेपर में रहते हैं आपके जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक से लेके, आप देखना चाहते हो एक से लेके शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कीजिए, आपको एग्जाम तक बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और हमने आर्मी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप वहां से आप जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? इनमें से किसने सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में स्थित है वहां पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। कालिदास ने निम्नलिखित में से किस एक की रचना नहीं की थी? इसमें से किसकी रचना कालिदास ने नहीं की थी और तीनों में कालिदास की रचना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। इसकी रचना की थी, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने किसने मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, और बाकी जो तीन है, मेघदूत हैं, रघुवंश हैं, कुमार संभवन, इसकी रचना है वो कालिदास के द्वारा की गई। ठीक है, और पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायस के द्वारा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी भारत की सतह से वायु मिसाइल है? कौन सी है भारत की सतह से वायु की मिसाइल है? अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, फिर नाग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे त्रिशूल है। जो सतह से वायु की मिसाइल है, कहाँ से? देखिए, सतह से, यहाँ पे जमीन से यहाँ पे वायु तक जाती है ना, ये त्रिशूल है, त्रिशूल। ठीक है, तो इसलिए सतह से वायु मिसाइल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किसने की थी? मतलब कहाँ पे की गई? मुंबई में, डिगमोई में, अंकलेश्वर या फिर कर्नाटक में? भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो बिल्कुल डिगमोई असम से हुई थी। डिगमोई असम में हुई थी सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज। पाक जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? बताइए, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि करती है भारत और श्रीलंका को अलग। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 9, 10 या फिर 15? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों? बताइए इसका आंसर। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 15 होती है। कितनी होती है? 15। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता साहित्यकार कौन थे? साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार कौन थे? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर थे मलयालम साहित्य। कौन थे? मलयालम साहित्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किससे संबंधित है? हॉकी से, वॉलीबॉल से, बेसबॉल से, टेनिस से? डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से है, टेनिस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत? तो अशोक के अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। सूर्य पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी की, इन दोनों की निकटतम स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो उपसौर, अपसौर, विषुव या फिर ये सभी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उपसौर के नाम से जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी की निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। दूर स्थिति आ जाए तो क्या बोलते हैं? दूर की स्थिति को कहते हैं अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा कहाँ पे है? मदुरै में, कोणार्क में, खजुरा में या फिर इनमें से कोई नहीं? मदुरै में क्या है बताइए? मदुरै में है क्या है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? ये कौन थे? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल माउंट बैटन बने थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं कनाडा से लिए गए हैं। संघात्मक कनाडा से, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी साथियों मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक है। गेट वे ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है गेट ऑफ इंडिया। ठीक है। और और क्या है? हाँ, गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। ठीक है। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? तो सुंदरलाल थे, खिलाड़ी थे, वन रक्षा के पक्षधर थे। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ऑप्शन में देख रहे हो, वो सुंदरलाल थे। वो तो सुंदरलाल थे, सबको पता है, लेकिन वो क्या थे? तो वो एक एक वन सुरक्षा के पक्षधर में थे। किसके थे? वन सुरक्षा के पक्षधर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहने वाले, काफी इंपॉर्टेंट। बंदूक से छोड़ी गई गोली होती है, गतिज ऊर्जा होती है उसमें, स्थितिक ऊर्जा होती है, दोनों नहीं होती है, फिर दोनों होती हैं जो गतिज और स्थितिक होते हैं? बताइए। जब बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? तो एनर्जी होती है साथियों, गतिज भी होती है और स्थितिज भी होती है। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल डी हो जाएगा सही आंसर। दोनों गतिज और स्थितिज होती है। अगला क्वेश्चन से कि वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया था? वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुडवियर। चार्ल्स गुडवियर। ठीक है। चाय का वानस्पतिक नाम बताइए। चाय का वानस्पतिक नाम, रासायनिक वानस्पतिक नाम ही होगा। ठीक है। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक वनस्पतिक नाम है कैमेलिया सीनेसिस। कैमेलिया सीनेसिस। ऑप्शन बी करेक्ट। डायलिसिस का प्रयोग खाली जगह के इलाज में किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किसके इलाज में किया जाता है? तो साथियों, डायलिसिस का प्रयोग करते हैं गुर्दे की निर्बलता के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? आपने सुना ही होगा कि जब गुर्दा होता है वो कमजोर हो जाता है तो उस समय उस व्यक्ति की डायलिसिस ही कराई जाती है। क्या कराई जाती है? डायलिसिस कराई जाती है, जिसमें जो शरीर का सारा ब्लड होता है वो क्या होता है? वो सारा ब्लड होता है बाहर निकलता है, अंदर जाता है। ठीक है। स्वच्छ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तैरते हुए पिंडों के नियम को किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए। तैरते हुए पिंडों के नियमों को खाली जगह के द्वारा खोजा गया था, तो किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है। तो ये खोजा गया था आर्किमिडीज के द्वारा। तैरते हुए पिंडों के नियमों को आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट। निम्नलिखित तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज चलती है? स्टील में, जल में, हवा में, निर्वात में? ध्वनि सबसे तेज कहाँ पे चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील में चलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कार्बन का कठोर रूप क्या है? हीरा है, कोल है, चारकोल, ग्रेफाइट? कार्बन का सबसे जो कठोर रूप होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है। शीशे को किससे काटा जाता है? शीशे को, तो शीशे को हीरे के द्वारा काटा जाता है। अगला क्वेश्चन से कि डाक्टालोग्राफी खाली जगह का अध्ययन है, ये किसका अध्ययन है? डाक्टालोग्राफी। डाक्टालोग्राफी किसका अध्ययन है साथियों? डाक्टालोग्राफी फिंगरप्रिंट का अध्ययन है। ऑप्शन डी हम यहाँ पे सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस खाली जगह से बनता है, तो लेंस किससे बनता है साथियों? लेंस किससे बनता है बताइए। सामान्य ग्लास से, पिरेक्स ग्लास से, फ्लिंट ग्लास से या फिर कोबाल्ट ग्लास से? लेंस किससे बनता है? लेंस बनता है फ्लिंट ग्लास से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? खारे पानी की जो सांद्रता को मापा जाता है इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो उपकरण होता है सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर। ऑप्शन बी।
ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से है? यहाँ पे पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है, तो किसकी वृद्धि? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि की वजह से है। अगला क्वेश्चन है, किस किस की वृद्धि हो रही है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं, फ्याकोबिलिन कहते हैं, जंतोफिल कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तन करता है, यहाँ पे इन्वर्टर कर देना, ठीक है। इन्वर्टर ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ये किसको करता है बताइए साथियों, इन्वर्टर किसको परिवर्तित करता है? बताइए इसका आंसर। तो इन्वर्टर करता है किसको? डीसी को एसी में कन्वर्टर करता है। डीसी को एसी में, याद कर लेना कि इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। सी आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम बताना है साथियों। पोटेशियम पर मैग्नेट का सामान्य नाम है लाल दवा। क्या है? लाल दवा। ऑप्शन डी करेक्ट। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन। आज के सच में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा है और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। इसको लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना है। डेली हमने टारगेट किया अब 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराई जाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।